हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हंट चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में इस पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास में जो आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है ऑपरेटर। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता रखा था कि आज का जो क्लास का टॉपिक होगा वो ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर कैसे काम करता है, ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, ये तमाम बातों पर हम वन बाय वन फोकस करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने नोट्स और कलम के साथ वीडियो को देखें, क्योंकि कोई डाउट या कोई ऐसी बात जो हमसे रह जाए तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगर कुछ रिमेन्स बातें होंगी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर तो अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगा। चले हम आपको बताते हैं ऑपरेटर क्या है। थोड़ी सी एक स्टोरी। ऑपरेटर शुरुआत में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल चिन्ह हुआ करते थे। वैसे ऑपरेटर के बारे में आपने पहले से भी जान रखा है अपने चाइल्डहुड लाइफ से। प्लस सिंबल होता है, माइनस एक सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का अपना एक सिंबल होता है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये तमाम सिंबल्स का उपयोग आपने अपने कैलकुलेशन लाइफ में, चाइल्डहुड लाइफ में, क्लास में जरूर किया होगा। उसे हम जो नाम देते थे डजंट मैटर, यहां पर उसे एक कॉमन नाम दिया गया, कंपोजिट नाम दिया गया, और उसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मीनिंग ही होता है चलाने वाला। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि चलाने वाले में क्या चलाएगा, तो ऑपरेटर चलाएगा ऑपरेंड को। ऑपरेंड और ऑपरेटर ये दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते हैं। ये ऑपरेटर और ऑपरेंड को अगर एक नाम में हम बुलाना चाहें तो उसे इक्वेशन कहते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा चाइल्डहुड अपनी क्लासेस में कि 3 + 5, तो यहां 3 और ये 5, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में जो भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं 3 या 5, ये दोनों ही ऑपरेंड कहलाएंगे। और जो बीच में होगा वो आपका ऑपरेटर होगा। ऐसे समझिए, अगर मैं इक्वेशन बन जाऊं, ये लेफ्ट हैंड राइट एंड ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, और बीच में मैं जो हूं, ये बॉडी है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड और ये ऑपरेंड। हाँ, ऐसा कभी हुआ होगा कि दोनों तरफ ऑपरेंड न पाए गए होंगे, ऑपरेटर एक होगा और एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन मेड बाय 2 बेसिक यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड टू ऑपरेंड एंड सेकेंड यूनिट इज कॉल्ड टू ऑपरेटर। जैसे आपकी गाड़ी नहीं चलती है, 2 पहिया भले लगा होता है, साइकिल आप समझिए 2 पहिया लगा होता है, लेकिन जब तक आप उसको साइकिलिंग नहीं करते ना, तब तक साइकिल नहीं चलती है। उसी तरह से अगर आप समझना चाहें तो इक्वेशन एक प्रकार की साइकिल है जिसमें 2 आगे और पीछे 2 पहिया लगे हैं, लेकिन ऑपरेटर जो होता है वो उसको मोशन देने का काम करता है, उसको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। शुरुआत के समय में ऑपरेटर मात्र चिन्ह हुआ करते थे। हम लोगों की जरूरतें बढ़ी, कैलकुलेशन बढ़ता गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रेंज है काफी बड़ी होती गई। तो अब के इस प्रेजेंट टाइम में ऑपरेटर चिन्ह ही नहीं, ऑपरेटर के साथ में वर्ड भी एज ऑपरेटर, कुछ रिजर्व वर्ड बनाए गए हैं, उनको भी एज ऑपरेटर यूज किया जा रहा है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहले नहीं था, पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज तक या शायद C++ तक भी, जैसे मैं कंफर्म कर पा रहा हूं, किसी प्रकार के चिन्ह का नाम, ऑपरेटर का नाम शब्द में नहीं था। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका टॉपिक है, जो हम लोग लेक्चर में कवर कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बहुत ऐसे ऑपरेटर हैं जो चिन्ह के बयान आते हैं, वो ऑपरेटर है, काम करेंगे, वर्ड में भी होंगे। तो आई होप आपको 3 बात मैंने क्लियर कर दिया। ऑपरेटर मीन्स चिन्ह, ये चिन्ह सिंबल भी और वर्ड भी हो सकते हैं, और ये वर्क जो करते हैं ऑलवेज ऑपरेंड के साथ करते हैं। जब ये ऑपरेंड और ऑपरेटर दोनों एक साथ होते हैं
तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक से ज्यादा अगर ऑपरेटर आपके इक्वेशन में हो जाए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इफ योर इक्वेशन कंसिस्ट वन मोर देन ऑपरेटर देन वी कैन से दैट इट्स कॉल्ड टू एक्सप्रेशन। तो उसे हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। हिंदी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इसे व्यंजक के नाम से जानते होंगे, व्यंजक सॉल्व किए होंगे आप मैथ में। और जब हम व्यंजक की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो किसी एक बेस पे आधारित होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बॉर्डमास रूल्स। बॉर्डमास एक रूल है जो इक्वेशन पे काम करता है, हम उसके बारे में और डीप में बताएंगे। मैं ये बताना चाहता था इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ये बात क्लियर समझ में आपको आ गई। प्रत्येक ऑपरेटर का अपना एक नाम होगा अगर वर्ड में हुआ तो, और सिंबल में हुआ तो नाम भी होगा और चिन्ह भी होगा। अपना एक उद्देश्य भी होता है। प्रत्येक ऑपरेटर का अपना रैंक होगा, प्रेसिडेंस होगा। और एक्सप्रेशन के जगत में एसोसिएटिविटी नाम की एक चीज होती है कि पहले किसे करना है, जो रास्ते में मिले उनको कैसे करना है, उसके लिए हम लोग वो भी यूज करते हैं। हालांकि हमने आपके लिए ऑपरेटर को प्री राइट कर रखा है व्हाइट बोर्ड पे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, लाइन बाय लाइन लिखे गए कंटेंट को एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले ही बता रखा हूं आपको, सभी हैंड रिटन नोट्स आपको लास्ट लेक्चर तक सब अवेलेबल हो जाएगा। आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। अपनी जानकारी के लिए अगर कंकरेंटली में कुछ करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके आप अपना काम चला सकते हैं। वैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, समझिए केवल क्लास। लेक्चर समझने के लिए है, हम लोग डीप तरीके से और डिफर टू अदर तरीके से लेक्चर पैथन के सभी 1 बाय 1 पढ़ते आ रहे हैं। और आज का टॉपिक है ऑपरेटर। आइए चलते हैं ऑपरेटर में क्या बताया गया है। ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर एक चिन्ह है, अथवा आज के टाइम में वर्ड भी है। ऑपरेटर या तो चिन्ह होगा या तो क्या होगा, वर्ड होगा। वंस अपॉन अ टाइम या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रीवियस टाइम में, पिछले कई सालों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब रिजर्व वर्ड में यूज होते थे, मतलब ये सिंबल में यूज होते थे। अब जो है वो शब्द में भी पार्टिसिपेट कर लिए हैं। और इस वर्ड में कोई आम वर्ड नहीं होगा, वो एक रिजर्व वर्ड होगा, जिसे आप कीवर्ड भी कह सकते हैं। यहां जो भी ऑपरेटर एज अ पार्टिसिपेट करेगा वर्ड, उसको एक रिजर्व वर्ड के नाम से बनाया गया होगा, मतलब वो कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करता होगा। ये बात क्लियर होगी। ऑपरेटर या तो चिन्ह होता है या फिर वर्ड होगा, शब्द होगा, टर्म होगा। और वो हर शब्द कोई नहीं होगा, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीना, पारुल, ये नाम नहीं होगा। इस नाम में ऐसा नाम होगा जो कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करता होगा, और वो वर्ड रिजर्व वर्ड होगा, जिसको कंपाइलर बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानता होगा, जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। चले दूसरी लाइन की बात करते हैं। इट इज एन यूनिट ऑफ टोकन। पहली क्लास मैंने आपको टोकन बताया था, टोकन आपको आइडिया होगा। इट इज एन यूनिट ऑफ टोकन। टोकन का यह एक यूनिट है। टोकन के अंतर्गत आपने देखा था कई चीज आते थे, जैसे ऑब्जेक्ट नेम, जिसे वेरिएबल नेम कह रहे थे आप, कीवर्ड, क्लास नेम। तो टोकन के अंतर्गत ये ऑपरेटर भी आते हैं। अगर आपको ये टोकन नहीं पता है तो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टोकन का एक लेक्चर है। आई होप अगर आप 1 टाइम उसे सीन करेंगे, वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको टोकन क्लियर हो जाएगा। और वहां से जरूर देख लीजिएगा टोकन क्या है, तो आपको आइडिया लाइन की हो जाएगी। तो इट इज एन यूनिट ऑफ टोकन, फुल स्टॉप, विच हेल्प टू मेन वर्क ये है कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म। आपका प्रश्न हो सकता था व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर वर्क है वो है कैलकुलेशन, और यहां कैलकुलेशन कहा जा रहा है। कैलकुलेशन अगर आपको करना है
तो विदाउट ऑपरेटर वी कैन नॉट डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इन द सेंस ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। गणितीय और तार्किक कुछ ही प्रकार की गणनाएं, दो ही प्रकार की गणनाएं होती हैं। कैलकुलेशन मेड बाय टू टर्म, लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल और लॉजिकल दो ही प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं हमारे इस एजुकेशन के जगत में, और दोनों प्रकार के कैलकुलेशन को करने के लिए आपको नीड किसकी होगी? ऑपरेटर की होगी। इसीलिए कहा था आज का जो लेक्चर है ना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है सबके लिए। इट इज एन यूनिट ऑफ टोकन विच हेल्प टू कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म। इसी ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, गणनाएं करते हैं। आगे की लाइन देखिए, इट इज वर्क विथ टुगेदर ऑपरेंड। ये क्या करता है? ऑपरेटर ऑलवेज वर्क करता है किसके साथ मिलकर? ऑपरेंड के साथ मिलकर। ऑपरेटर यूज्ड विथ ऑपरेंड्स। ऑपरेटर का उपयोग सद्यों किसके साथ होता है? ऑपरेंड के साथ मिलकर होता है। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेटर के लेफ्ट या राइट में जो यूनिट लगी होंगी उन्हीं को ऑपरेंड कहेंगे। और क्लियर आगे समझा दूंगा मैं। इट इज वर्क विथ टुगेदर ऑपरेंड। यह ऑपरेंड के साथ मिलकर काम करता है। ऑपरेंड इज एन यूनिट ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन लेफ्ट ऑब्लिक राइट। या लेफ्ट में या राइट में या बोथ, दोनों हो सकते हैं। फिर सुनिएगा, ऑपरेंड में भी एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑपरेटर और राइट हैंड साइड ऑफ ऑपरेटर, और बोथ, दोनों साइड भी हो सकते हैं, किसी एक साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। द ऑपरेटर यूज्ड विथ ऑपरेंड। ऑपरेटर का प्रयोग होता है किसके साथ में? ऑपरेंड के साथ में। मैंने पिछले लाइन में क्लियर किया है। विदाउट ऑपरेटर, बिना ऑपरेटर का। डू नॉट मीनिंग ऑफ ऑपरेंड इन इक्वेशन। आपके गणना वाले इक्वेशन में अगर ऑपरेटर ही नहीं अवेलेबल रहा तो कोई मीनिंग नहीं होता है किसी इक्वेशन का। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने 3 लिखा हो, आपने 2 लिखा हो, इक्वल टू हो, और यहां आंसर आपको फिल करना हो, तो याद रखिए अगर आपने यहां कोई चिन्ह नहीं दिया है बीच में, तो यह इक्वेशन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं होगा। विदाउट ऑपरेटर आप कोई इक्वेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हुआ ना काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द इक्वेशन। ऑपरेटर अपने आप में इक्वेशन में कितना महत्वपूर्ण रोल अप्लाई करता है, ये बात इन्होंने कहा। फिर इस लाइन को मैं बता दूं, द ऑपरेटर यूज्ड विथ ऑपरेंड। ऑपरेंड के साथ यूज होता है। विदाउट ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर ही नहीं है, ऑपरेंड है ऑपरेटर नहीं है। डू नॉट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं होता है ऑफ ऑपरेंड, इन ऑपरेंड का, इन इक्वेशन। अपने में आप मीनिंग है, 3 का अपना मीनिंग है, 2 का मीनिंग है, लेकिन इक्वेशन के जगत में ये छूट जाएंगे, अधूरे रहेंगे जब तक यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। जैसे ही कोई आप ऑपरेटर देते हैं, बच्चा यहां तुरंत आउटपुट अपना फिल कर देगा। लेकिन विदाउट ऑपरेटर वी कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, एंड आल्सो विदाउट ऑपरेंड। जितना रोल इक्वेशन में ऑपरेटर का है, उतना ही कहीं रोल अपना ऑपरेंड का भी है। आल्सो विदाउट ऑपरेंड, नो मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेटर इन इक्वेशन। अच्छा बताइए, यहां ऑपरेटर ही होता और ऑपरेंड ना हो, फिर भी क्या यहां आउटपुट आंसर भर सकते हैं आप? नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑपरेंड नो एनी मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। एज लाइक ऑफ विदाउट ऑपरेटर नो एनी मीनिंग ऑफ ऑपरेंड। तो आपने देखा ये उन पर निर्भर है और ये उन पर निर्भर है। मतलब आपने देखा दोनों को एक दूसरे के पूरक होना पड़ेगा। तो आखिरकार ये लाइन क्या कही गई? वी कैन से दैट, आफ्टर ऑल वी कैन से दैट। अंततः आपको ये कह के या समझकर अपने आप को समझाना पड़ेगा, दीज आर इंटरडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं टू ईच अदर इन इक्वेशन। किसी इक्वेशन में ये दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक है। विदाउट ऑपरेटर नो एनी मीनिंग ऑफ ऑपरेंड इन इक्वेशन, एंड आल्सो विदाउट ऑपरेंड नो मीनिंग इन एनी ऑपरेटर। बिना ऑपरेटर के ऑपरेंड का भी मीनिंग नहीं है,
आपको इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम ह्यूमन हैं और हमारे इस जगत में प्लांट्स भी हैं, ट्री भी हैं, पेड़ पौधे हैं। तो आप बताइए, अगर हम हो और पेड़ पौधे ना हो तो क्या हम लोग लिविंग लाइफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो हो और हम ही ना हो तो क्या वो लिविंग हो सकते हैं? वो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। हमारी छोड़ी गई जिंदगी उनकी जिंदगी बन जाती है और उनकी छोड़ी गई जिंदगी हमारी जिंदगी बन जाती है। और ये छोड़ी और जिंदगी की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं O2 और CO2 की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। विदाउट प्लांट्स एंड ट्री वी कैन नॉट लिविंग इन द अर्थ, विदाउट ह्यूमन वी कैन से दैट प्लांट्स एंड ट्री आल्सो डू नॉट लिविंग हियर ऑन द अर्थ। ना तो वो रह पाएंगे ना तो हम रह पाएंगे। आखिरकार हम समझेंगे हम एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। आगे चलें। द ऑपरेटर कंसिस्ट प्रीडिफाइंड साइन। ऑपरेटर जो होता है प्रीडिफाइंड साइन अपने पास कंटेन करता है। नेम होता है, पर्पज होता है, प्रेसिडेंस होता है, एसोसिएटिव होती है, इन एक्सप्रेशन। इस बात को फिर समझिएगा। ये कहा गया द ऑपरेटर कंसिस्ट प्रीडिफाइंड साइन। प्रत्येक ऑपरेटर का अपना पहले से प्रीडिफाइंड वर्ड होता है, प्रीडिफाइंड नेम होता है, साइन होता है, चिन्ह होता है, नेम होता है, पर्पज में उद्देश्य होता है, क्या करेगा, एंड प्रेसिडेंस, और उनकी वरीयता होती है कि पहले कौन और पहले कौन किया जाएगा। एसोसिएटिव होती है कि वो लेफ्ट से एग्जीक्यूट होगा या राइट से होगा, इन एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो प्रत्येक चिन्ह का अपना नाम, अपना पर्पज, उनकी एसोसिएटिव और उनका प्रेसिडेंस, ये तमाम चीजें वहां पे लागू होती हैं। आप जरा सोचिए, जब आप ऑपरेटर कहीं पर डिक्लेयर करते हैं तो क्या तय होता है? ऑपरेटर आर डिसाइडेड एंड टेल टू कंपाइलर। ऑपरेटर ही हैं जो कंपाइलर से जाके कहते हैं कि हमको इस तरह के काम परफॉर्म करने हैं इन ऑपरेंड पर, है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ऑपरेटर्स टेल टू कंपाइलर व्हाट टू डू परफॉर्म ऑन ऑपरेंड्स। इन ऑपरेंड साथ में किस प्रकार के काम पूरा करना है, ये कंपाइलर को जाके कौन एक्सप्लेन करता होगा? ये ऑपरेटर करता होगा। दैट्स इट। आगे बात करेंगे। द ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई प्रकार के होते हैं ऑपरेटर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं इसमें कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा और वो टॉपिक भी कुछ ऐसा है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप जानते रहिए कई प्रकार के पाइथन में ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं। मुझे जब नए वीडियो में ऑपरेटर टाइप बता रहा हूंगा तो मैं ये बात नहीं बताऊंगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ऑपरेटर बात करें तो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इवन आज भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो यूनरी ऑपरेटर होंगे, या फिर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, या तो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी और बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर कौन होते हैं समझ लीजिए आप। ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ में एक ऑपरेंड लगा रहे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई ऑपरेटर जो किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ में यूज किया जाए। अब ये ऑपरेंड चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, चिन्ह के साथ में, तो इसे हम लोग यूनरी ऑपरेंड के नाम से या यूनरी ऑपरेटर के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। 2 ऑपरेंड के बीच में जो यूज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। 2 ऑपरेंड के बीच में अगर कोई ऑपरेटर यूज होगा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में होंगे, फिर ऑपरेटर होगा, इसे बाइनरी ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज हो उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और आपके लिए आपके पाइथन में मोस्टली हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। सी लैंग्वेज में टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता था, वहां पर यूज करते थे। यहां पर मुख्यतः 2 ऑपरेटर की बात करेंगे और देखेंगे, एक या तो वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा होगा या तो लेफ्ट और राइट दोनों के साथ यूज हो रहा होगा। मतलब आफ्टर ऑल वी कैन से दैट
यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर यूज होते हैं। आगे देखें, सिंटैक्स में जब भी कभी आप कोई इक्वेशन लिखेंगे तो एक ऑपरेंड लेफ्ट साइड में होगा, फिर ऑपरेटर होगा, फिर ऑपरेंड होगा। ऑपरेंड में कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेम भी हो सकता है। एज अ ऑपरेंड ऑब्जेक्ट का नेम एज अ यूज हो सकता है, या कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट यूज हो सकता है। ऑपरेटर में साइन हो सकता है या वर्ड हो सकता है। वर्ड में कुछ है जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको वहां पे पूरे ऑपरेटर दिखाऊंगा, वहां आप देख लीजिएगा। कुछ प्री रिजर्व टर्म होते हैं वो एज ऑपरेटर यूज होंगे, कुछ तो साइन होंगे। ऑपरेंड फिर वही बात, कांस्टेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम हो सकते हैं। इसी सिंटैक्स का एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल जनरेट किया गया है। a = 5, b = 10। प्रिंट में आपने a प्लस b किया, ये जो प्लस है ये ऑपरेटर कहलाएगा, ये जो लेफ्ट और राइट में है ये ऑपरेंड कहलाएंगे, और ये ऑपरेंड एज अ लाइक ऑफ ऑब्जेक्ट नेम यूज किए जा रहे हैं। यही बताया जा रहा था कि ऑब्जेक्ट नेम एज अ आपके हो सकते हैं ऑपरेंड। एग्जाम्पल दूसरा बताया गया जनरेट करके, प्रिंट में 3 + 5 किया गया है, ये ऑपरेटर है, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स में ऑपरेंड है, और ये ऑपरेंड कांस्टेंट टाइप के हैं, इनको भी ऑपरेंड कहेंगे। मतलब ऑपरेंड कैन बी 2 टाइप, कांस्टेंट टाइप हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट नेम एज हो सकते हैं। ऑपरेटर में साइन हो सकता है या फिर वर्ड हो सकता है, और ये आपको ऑपरेटर क्लियर हो चुका होगा। आज के इस लेक्चर में केवल मैंने ये देखा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर की मदद से क्या होते हैं, ऑपरेटर संबंधित कुछ वर्ड मैं छोटे से लेक्चर में पैक करना चाहूंगा। जितनी बातें मैंने किया, हमने बताया ऑपरेटर एक चिन्ह या वर्ड है जिसकी मदद से आप अपने कंपाइलर को ये इन्फॉर्म करते हो कि मैं इन इक्वेशन में इन दोनों ऑपरेंड के साथ में किस प्रकार का टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं। ये ऑपरेटर तय करते हैं कि हम जो ऑपरेंड ये हैं इक्वेशन में साथ लगे हुए, इन ऑपरेंड के साथ में किस प्रकार की गणना करना चाहते हैं, अर्थमेटिकल या लॉजिकल। और अर्थमेटिकल में तो क्या, क्योंकि वेरियस टाइप के यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट ऑपरेटर भी होते हैं। जैसे आपने देखा था कि इंट क्लास में बहुत सारे उनके कांस्टेंट रहे थे, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। यहां भी अपने एक नाम तो रहेगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे उसके फैमिली ऑपरेटर होते हैं जो उनके साथ बिलोंग करते हैं, सब के सब वो अर्थमेटिकल ही कहलाएंगे। तो आप इनके साथ कैलकुलेशन करते हैं, और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक यूनिट होती है, एक एलिमेंट होता है, उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। जो बीच में होता है उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। और इसी मैंने लेक्चर में बताया, प्रत्येक ऑपरेटर का साइन होगा, नेम होगा, पर्पज होगा, प्रेसिडेंस होगा, एसोसिएटिविटी होगी एंड एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में ये सब चीजें मिलती हैं। आई होप आपको ये ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हम इस पैथन की ट्यूटोरियल लेक्चर क्लास को जो डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर तरीके से समझ रहे हैं वो और लोगों तक पहुंचाया जा सके, और एक डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।